घटना हुआ आपके पास, देखते हैं एसपी के यहाँ का आवेदन है, महिला थाना में दिए हैं, शादी का जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट मैरिज का है, उसके बाद देखते हैं परामर्श केंद्र का, कई सारा कागजात है। क्या मामला है? मेरा कानून कहना नहीं सुन रहे प्रशासन मेरा। हुआ क्या है आपके साथ? देवर के झांके में कैसे आ गए आप? एक ही घर में एक भाई के साथ जब आपका नहीं बना, पहला पति के साथ उसी का भाई, उनके साथ नहीं बना, फिर देवर के साथ कैसे आपका साठगांठ हो गया? देवर आता था यहाँ पर मेरे पास बैठने के लिए डेली। अच्छा। ऐसे मतलब कि ऐसे बैठने के लिए, कभी खाना क्या बनाया नहीं बनाया, तो ऐसे बैठने के लिए धीरे धीरे आता था देवर मेरे पास बैठने के लिए। तो फिर उनसे प्यार हो गया? हाँ। आपको नहीं लगा कि पहला पति मेरा दारू शराब पी रहा है, इनके साथ शादी करेंगे, कल ये भी दारू शराब पिएगा, एक ही घर है, दोनों का खून एक है, डीएनए एक है, कल को ये भी करेगा, फिर मेरे साथ मेरा जीवन खराब करेगा, मेरा जिंदगी खराब करेगा? ये दारू नहीं पीता था भैया। अच्छा आदमी था ये? हाँ अच्छा आदमी था। अच्छा। इसीलिए तो फिर अच्छा आदमी खराब कैसे हो गया, फिर ये छोड़ के चला गया? अच्छा आदमी का पता ना, वो उसका मन में हमको बोला कि आएंगे 12 तारीख को टिकट है मेरा। अच्छा। 29 तारीख को जब घर आने का टिकट था, 1 तारीख को घर पहुंचा तो मुझे बात हुआ। अच्छा। 1 को बात हुआ, 2 को बात हुआ, 3 तारीख को फोन किया, 4 तारीख को, तेरे बाद 5 तारीख को उसने फिर हम कॉल किया तो नहीं उठाया फोन। बात पहले से जब पहला पति जब था तभी से बातचीत हो रहा था? हाँ पहले से बात हो रहे थे, लेकिन अच्छा। फोन करता था, बात हो रहा था। तो 2022 में मतलब वो बोल जबरदस्ती मतलब आया था मेरे घर में। तो मेरे छोटी वाली जब देवरानी था तो उन्होंने मतलब कि देख लिया था एक दिन कि यहाँ पर आया था, तो मेरे देवर लड़ रहे थे उसके खिलाफ। तो हम ही बोल दिए उसको मतलब कि क्यों लड़ रहे थे, ऐसे आया था मेरे पास बैठने के लिए। तो उस दिन तो मतलब चलो वो मतलब बोला कि चलो मेरा खिलाफ नहीं बताने का किसी का। पंचायती भी बैठा तो मेरा पति बोला, मेरा देवर बोला कि नहीं भाई तुमको बाहर में लिया रखेंगे, हम है नहीं, तुमको मम्मी नहीं स्टेप कर रहे घर पर तो हम रखेंगे नहीं तुमको। तो इस तो मेरा देवर बोला हम रखेंगे तुमको, ये घर से जाने। देवर मतलब उसी पति का भाई? हाँ उसी पति का भाई, चचेरा भाई है उसका। तो आपको अच्छा लगा कि भाई एक पति का जब एक भाई ऐसा कर सकता है तो उसी का दूसरा भाई से शादी कर रहे हैं, अच्छा लगा आपको? वो बोला यकीन दिलाया हम दूसरे जगह तुमको नहीं जाने देंगे, नहीं करने देंगे। हम आप समाज में लेके उसको पंचायती करते बैठाते अपने पति के ऊपर? बैठा चुका है तभी भी नहीं माना वो। कौन नहीं माना? तो ये बताइए, पहला पति दारू शराब पीता था तो कभी उसका बाउंडेशन बनाए, कभी उनके साथ पर पंचायती बिठाए, उनको रोकने का हम इंतजार किए कि मतलब सुधर जाएगा, घर उर बनाएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं माना कर बोला तुम्हारा बात नहीं मान सकते हम। अच्छा। इसीलिए मतलब मेरा देवर को पता लग गया कि कहीं दूसरी जगह शादी कर रहे हैं। अच्छा। ये बोला कि हम करेंगे, हम रखेंगे तुमको। अच्छा, आप अपनी इच्छा से उस पति को छोड़ दी? हाँ, वो नहीं छोड़ा? नहीं वो नहीं छोड़ा। वो अपने साथ फोटो वोटो देखा तभी मुझे बोला कि तुम जिसके साथ किए हैं शादी उसी के साथ रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो देवर के साथ कितना दिन आपका रिलेशन रहा? 2 साल। 2 साल 2022 से। अच्छा, बातचीत मिलना जुलना सब होता था? अच्छा, तो शादी फिर आप लोग कब किए? शादी भागलपुर में वहाँ जा किए थे। नहीं, कब? जैसे पहला पति से उनको छोड़े आप, उसके बाद 2 साल देवर से बातचीत हुआ आपका, आना जाना जो भी है, खाना पीना सब हुआ? पहले ले गए तो वहाँ शादी किए तभी रिलेशनशिप में आए। 2022 में। तो आपका देवर लेके आया फिर उसी घर में लाया आपको? नहीं, वो बाहर चले गया। कम पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ प्रेम के नाम पर किस तरह से उनके भावनाओं के साथ खेला जाता है, वो आज हम इस खबर के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि कैसे एक महिला को प्रेम जाल में फंसाता है, फिर उसका शोषण करता है, फिर उनको सड़क पर भटकने के लिए छोड़ देता है। हमारे साथ एक महिला देख सकते हैं बगल में खड़ी है और आज वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है। सिर्फ गलती इनका इतना है कि इन्होंने किसी लड़के से प्रेम किया और उनके साथ अपना जीवन गुजर बसर करना चाहा, लेकिन बदले में परिणाम ये हुआ, सज़ा उनको ये मिला कि आज सड़कों पर ये दर बदर भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। उनके साथ जीने मरने की जो उन्होंने वादा किया था, जो कसमें खाई थी, उनको पूरा करने के लिए आज जगह जगह पर जाकर अपना यूँ समझिए कि भीख मांग रही कि हमको न्याय मिले और हम उनके साथ जीवन यापन गुजर बसर कर सकें। इनसे मिलाएंगे क्या कुछ पूरा घटना है, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा मंजू देवी। मंजू देवी हुआ? हाँ। घर कहाँ है? घर सोना खाल बढ़िया टिकर। पहले रोइएगा नहीं, हम आपसे बात करेंगे, सारा बात बताइएगा, ठीक है? बात करना है। क्या घटना हुआ आपके पास? देखते हैं एसपी के यहाँ का आवेदन है, महिला थाना में दिए हैं, शादी का जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट मैरिज का है, उसके बाद देखते हैं परामर्श केंद्र का, कई सारा कागजात है। क्या मामला है? मेरा कानून कहना नहीं सुन रहे प्रशासन मेरा। हुआ क्या है आपके साथ? मेरा
पति मतलब ले गए वहाँ पर गुजरात में, चलो मम्मी नहीं रखना चाह रहा यहाँ पर। शादीशुदा हैं? हाँ शादीशुदा, उसको अच्छा। पता है कि पहले शादीशुदा है। तो मतलब कि जब हम चलो पंजाब गुजरात में मतलब वहीं कमाएंगे खाएंगे रहेंगे दोनों, अगर मम्मी वहाँ पर नहीं रहने देगा ना घर पर, तो दोनों मिलकर कमाएंगे ना, तो कहीं जमीन लेकर घर बना के मतलब रह सकते हैं परिवार लेकर अच्छा। तुमको। तो वहाँ ले गए गुजरात में, 8 महीना रखे। 8 महीना रखने के बाद वो तेकरे बाद धीरे धीरे उसका बहन बड़ी वाली मेरे ननद है मंझली अनुपम, और उसका हस्बैंड का नाम है दिनेश कुमार, मास्टर है वो। अच्छा। मेरा नंदोसी, उन्होंने मतलब कि ननद मेरा फोन करता था कि भाई कब आएंगे घर, कब आएंगे। हम तो फोन नहीं मतलब उठा। आपका ऑलरेडी एक पहला पति है, उनके बाद ये दूसरा आपका मामला, जैसा जैसा मुझे अभी तक समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, अच्छा, तो पहला पति का नाम क्या था आपका? पंकज मंडल। पंकज मंडल। हाँ। कब शादी हुई उनसे आपका? 2011 में। 2011 में। बाल बच्चे भी उस घर से हैं आपका? हाँ, ये गोलर का है। अच्छा, तो क्या मजबूरी पड़ गया, पहला पति को छोड़ के दूसरा शादी किए, वो भी छोड़ दिया, क्या क्या मजबूरी पड़ गया, क्या घटना हुआ आपके साथ? उसके साथ हम नहीं रहना चाहते भैया। उन्होंने मतलब दारू, कभी नशा उशा करता था, मारता था। कौन? मेरा पहला पति। नहीं पहला रहना पति, था। क्या हाँ, नाम बोले? पंकज मंडल। वो दारू शराब पीता था, नशा हाँ, करता था? हाँ, जुआ में पैसा मतलब हार जाता था, कोई मतलब कमा कहीं घर बना सके रह सके नहीं कर पाता था। तो हम अच्छा। बोले सोचे कि कहीं हम कर लेंगे अपना शादी, तो घर बसा सके, इसीलिए हम दूसरा मतलब करना चाह रहे थे। तो मेरा अच्छा। देवर बोला कि हम रखेंगे तुमको, ये घर से जाने देवर नहीं। मतलब उसी पति का भाई? हाँ, उसी पति का भाई, चचेरा भाई है उसका। तो आपको अच्छा लगा कि भाई एक पति का, जब एक भाई ऐसा कर सकता है तो उसी का दूसरा भाई से शादी कर रहे हैं, अच्छा लगा आपको? वो बोला यकीन दिलाया कि हम दूसरे जगह तुमको नहीं जाने देंगे, नहीं करने देंगे। तो हम आप समाज में लेके उसको पंचायती करते, बैठाते अपने पति के ऊपर? बैठा चुका है, तभी भी नहीं माना वो। कौन नहीं माना? 2 बार पंचायती बैठाया। मैं इनके ऊपर? पहला पति के ऊपर? नहीं, पहला पति के ऊपर नहीं। हमको ये बताइए, पहला पति दारू शराब पीता था तो कभी उसका बाउंडेशन बनाए, कभी उनके साथ पर पंचायती बिठाए, उनको रोकने का हम कोशिश इंतजार किए कि मतलब सुधर जाएगा, घर उर बनाएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं माना, कर बोला तुम्हारा बात नहीं मान सकते हम। अच्छा। इसीलिए मतलब मेरा देवर को पता लग गया कि कहीं दूसरे जगह शादी कर रहे हैं। अच्छा। ये बोला कि हम करेंगे, हम रखेंगे तुमको। अच्छा, आप अपनी इच्छा से उस पति को छोड़ दिए? हाँ, वो नहीं छोड़ा? नहीं, वो नहीं छोड़ा। वो अपने साथ फोटो वोटो देखा, तभी मुझे बोला कि तुम जिसके साथ किए हैं शादी उसी के साथ रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा। हाँ। उनसे तलाक लिए थे आप? नहीं, नहीं लिए? मेरा देवर बोला था कि लिखित तो ले फिर लेना था। देवर के झांके में कैसे आ गए आप? एक ही घर में एक भाई के साथ जब आपका नहीं बना, पहला पति के साथ उसी का भाई, उनके साथ नहीं बना, फिर देवर के साथ कैसे आपका साठगांठ हो गया? देवर आता था यहाँ पर मेरे पास बैठने के लिए डेली। अच्छा। ऐसे मतलब कि ऐसे बैठने के लिए, कभी खाना क्या बनाया नहीं बनाया, तो ऐसे बैठने के लिए धीरे धीरे आता था देवर मेरे पास बैठने के लिए। तो फिर उनसे प्यार हो गया? हाँ। आखिर कैसे शादी किए? प्यार हुआ ऐसे बोला, आप बात किए कि अचानक से उनको छोड़े या इनसे शादी कर लिए? नहीं, फिर कैसे हुआ प्यार 2000 की कहते हैं, कैसे हम बात हुआ, बात पहले से जब पहला पति जब था तभी से बातचीत हो रहा हाँ, था? पहले से बात हो रहे थे, लेकिन अच्छा। फोन करता था, बात हो रहा था। तो 2022 में मतलब वो बोल जबरदस्ती मतलब आया था मेरे घर में। तो मेरे छोटी वाली जब देवरानी था, तो उन्होंने मतलब कि देख लिया था एक दिन कि यहाँ पर आया था, तो मेरे देवर लड़ रहे थे उसके खिलाफ। तो हम ही बोल दिए उसको मतलब कि क्यों लड़ रहे थे, ऐसे आए था मेरे पास बैठने अच्छा। के लिए। तो उस दिन तो मतलब चलो वो मतलब बोला कि चलो मेरा खिलाफ नहीं बताने का किसी का। अच्छा। पंचायती भी बैठा, तो मेरा पति बोला, वही मेरा देवर बोला कि नहीं तुमको बाहर में लिया रखेंगे, हम है नहीं, तुमको मम्मी नहीं स्टेप कर रहे घर पर, तो हम रखेंगे नहीं तुमको। तो इसीलिए आपको नहीं लगा कि पहला पति मेरा दारू शराब पी रहा है, इनके साथ शादी करेंगे, कल ही भी दारू शराब पिएगा, एक ही घर है, दोनों का खून एक है, डीएनए एक है, कल को ये भी करेगा, फिर मेरे साथ मेरा जीवन खराब करेगा, मेरा जिंदगी खराब करेगा? ये दारू नहीं पीता था भैया। अच्छा आदमी था ये? हाँ, अच्छा आदमी था। अच्छा। इसीलिए तो फिर अच्छा आदमी खराब कैसे हो गया, फिर ये छोड़ के चला गया? अच्छा आदमी का पता ना, वो उसका मन में हमको बोला कि आएंगे 12 तारीख को टिकट है मेरा। अच्छा। 29 तारीख को जब घर आने का टिकट था, 1 तारीख को घर पहुंचा, तो मुझे बात हुआ। अच्छा। 1 को बात हुआ, 2 को बात हुआ, 3 तारीख को फोन किया, 4 तारीख को, तेरे बाद 5 तारीख को उसने फिर हम कॉल किया तो नहीं उठाया फोन। देवर के साथ कितना दिन आपका रिलेशन रहा? 2 साल। 2 साल? 2022 से। अच्छा, बातचीत मिलना जुलना सब होता था? अच्छा। तो शादी फिर आप लोग कब किए? शादी भागलपुर में वहाँ जा किए थे। नहीं, कब? जैसे पहला पति से उनको छोड़े आप, उसके बाद 2 साल देवर से बातचीत हुआ आपका, आना जाना जो भी है, खाना पीना सब हुआ? पहले ले गए तो वहाँ शादी किए, तभी रिलेशनशिप में आए। 2022 में। तो आपका देवर लेके आया, फिर उसी घर में लाया आपको? नहीं, वो बाहर चला गया, बोला हम बाहर ही रखेंगे मम्मी, अगर बोल रहे हैं तो बाहर। अरे आप दोबारा पुतौ बन के आ जाते उस घर में, एगो छूटा दूसरे फिर आ जाते, हम पुतौ हैं इस घर का, क्यों नहीं आए आप?
बाहर चले गया। वो बाहर चला गया। हाँ, उसका घर वाला जानता था आपसे शादी किया है? हम ही बताए थे। आप बताए तो आप नहीं गए दोबारा घर? नहीं, वो बोला कि नहीं रखेंगे तुमको, हम यहाँ रह। कारण क्या हो गया? देवर क्यों आपको छोड़ दिया? आप कारण बताइए। देवर क्यों छोड़ दिया मुझे यही नहीं पता मेरा गलती क्या है। जब वो बोला गुजरात हम ले चलते हैं, वहाँ रखा हुआ 8 महीना। 8 महीने के बाद वो मम्मी से मिलने आता है, मतलब बोला उसका मम्मी हमको खून का उल्टी हो रहा है। अच्छा। नहीं आएगा तो हम मर जाएंगे। अच्छा। चलो कटिहार में मुझे दिखा दो, पापा भी बीमार है, पथली है, पापा को दिखा दो कटिहार में। तब मेरा पति बोला कि जाते हैं मतलब 10 दिन में हम बोले हम भी जाएंगे घर। आप भी जा रहे हैं हम भी जाएंगे। हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? यहाँ कौन है मेरा परिवार जो यहाँ अकेला हम रह सकते हैं? तो हम भी जाएंगे। तो मेरा पति बोला कि नहीं तुम 10 दिन यहाँ रहो किसी तरह। 1000 रुपया सिर्फ मेरा पति दिया था मेरे हाथ में। अच्छा। सब पैसा हम उसको कमा 40,000 रुपया जब अकाउंट में मेरे था तो उसका उन्होंने बकरी पालन वाला लोन लिया था मेरा देवर। अच्छा। 2000 कथी में लिया था, 2022 में कि 23 में लिया था, ये नहीं पता मुझे कब लिया था। लेकिन उसने लोन लिया था तो लोन वाला सरकार उसको फोन कर रहे थे कि पैसा मतलब दीजिए आपस, आप बिजनेस आगे नहीं चला रहे हैं तो मुझे पैसा रिटर्न करिए। अच्छा। तो मेरा देवर फोन उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। पैसा कौड़ी भी देवर को देते थे? हाँ, सब कुछ पैसा जब मांगता था तब हम उसको पहला घर देते से थे। बच्चा भी है आपको? हाँ, एक लड़का है। कितना साल का है? 8-9 साल का। 8-9 साल का। दूसरा घर से देवर का, उनका भी कोई बच्चा है? उसका एक बच्चा मतलब 1 महीना 2 महीना का था तो उसने मतलब दवाई खिला दिया। कौन खिला दिया? मेरा देवर बोला कि अभी मतलब एगो बच्चा है ना, उसी को हम अपना बेटा मानेंगे। जब अच्छा। तुमको अपना लिए हैं तो तू बच्चे के साथ साथ तुमको भी अपना लिए हैं, अपना मतलब कि मान सकते हैं। तो बाद में बच्चे के बारे में सोचना। तो आप कैसे? अच्छा सुनिए, जब एक पहला पति जब छोड़े, हम कह रहे हैं कि भाई एक भाई वैसा था दूसरा भाई भी वैसा निकल सकता था, तो आप विश्वास कैसे कर लिए? वही आदमी फिर वही कर दिया ना? हम नहीं बदल सकेंगे, मर जाएंगे बोला मेरा पति कि दूसरा शादी हम कभी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। घर आएंगे मतलब 12 तारीख का जब टिकट था उसका तो बोला हम घर किसी एक का प्रेम हम घर आ सकते हैं। अच्छा। मतलब तुम्हारे पास आ सकते हैं। गुजरात नहीं गया, नहीं फोन उठाया, वो हम जो डेट दिया था नहीं आया आपस। तभी हम मतलब कि यहाँ 17 तारीख को हम गाड़ी पकड़े, 4, 17, 18, 19 तारीख को हम पहुँचे यहाँ कटिहार। जैसे पहुँचे तो मेरा हस्बैंड मेरे नाम वाला पति से बातचीत होता है? नहीं, बात नहीं होता। इनसे बातचीत होता है अभी? नहीं, फोन नहीं करता, ये मोबाइल बंद कर लिया अपना। अच्छा। आपका माँ बाप सपोर्ट करता है? नहीं करता है? नहीं। मानते हैं आपका गलती हुआ है? गलती कर लिए हैं, इसीलिए मेरे भाई भाभी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ों को निष्पक्ष तरीके से दिखाते हैं, चाहे मामला कोई सा भी हो। जैसा आप देख रहे हैं, हालांकि भावनाओं में ये बह गई, महिला है, गलती हो सकता है। महिलाओं के बारे में आप सबको पता है कि किस तरह से वो छोटी छोटी बातों में फंस जाती है, भावनाओं में बह जाती है। वही हाल इनका हुआ। पहला पति दारू शराब पीता था, इनको लगा कि उनके साथ जीवन व्यतीत मेरा ठीक ठाक से नहीं हो पाएगा, तो उनको ये अपनी मर्जी से छोड़ दिए। फिर उसके बाद इनके देवर ने इनको कहा कि हम आपको छत्र छाया देंगे, हम अपने घर से, आपको मेरा इज्जत है, मेरे घर का इज्जत है, इसीलिए हम बाहर जाने नहीं देंगे, आपको हम अपने घर में रखेंगे। यही बात है ना? हाँ। रखेंगे। और बहला फुसला के देवर इनसे शादी कर लिया, शादी भी किया, साथ में रहा भी, जैसा कि ये बता रही है। 1-2 महीने का प्रेगनेंसी भी रहा, जो कि अबॉर्ट करवा ली। लेकिन अब जो है उनका देवर भी इनको छोड़ दिया। तो क्या कहेंगे? गलती आप ही का है, आप ही न्याय के लिए भटक रहे हैं, आप तो बड़ा गलती किए हैं। अभी कहाँ आवेदन दिए हैं आप? पूर्णिया एसपी के यहाँ दिए? हाँ, एसपी के यहाँ दिए। अच्छा, एसपी साहब के यहाँ पे दिए। उसके बाद देखते हैं आपका, अच्छा ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, पुलिस परिवार परामर्श केंद्र, वहाँ भी दिए हैं आपका। क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ से मुझे कुछ भी अभी नहीं हुआ। वही हम एसपी मैडम को बोले कि मेरा इंसाफ करिए। मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, फ्रॉड। जब हम कमाते थे तो वो पैसा भी मैं अपना पति को दे दिए लोन टोलने के लिए। 40,000 अपना निकाल के अकाउंट से दे दिए, जो मुझे काम पर लगा दिया था गुजरात। आपका देवर को, आप देवर के ऊपर केस करने जा रहे हैं, कल को समझौता हो जाएगा, देवर दबाव में आके आपको रख लेगा, चलो भाई केस किया हम रख लेते हैं, कल को जाके वो टॉर्चर करेगा, मारेगा पीटेगा, तब क्या होगा आपका? मारेगा पीटेगा तो हम उसी के साथ रहेंगे। तो फिर पहला पति के साथ क्यों नहीं रहे आप? मारेगा पीटेगा तो उसी के साथ। उसने गलती देख लिया था, हम जब गलती कर लिए थे वो बोला जहाँ। पहला पति के यहाँ जाना चाहेंगे आप? नहीं जाएंगे? नहीं। जो भी मारेगा पीटेगा आप यहीं रहिएगा? हाँ, इसी के साथ रहेंगे। न्याय मांग रहे हैं कि हमको न्याय मिले, हम इसी घर में रहेंगे। इसी घर में रहेंगे। चलिए, मोटा मोटी हमने जो बातें बताया आपको यही बात है। क्या नाम बोले अपना? मंजू देवी। मंजू देवी है।
हमने आपको बताया किस तरह से महिलाएं भावनाओं में बहती है, उसी का परिणाम आज के समय में भुगत रही है, जो भावनाओं में बहना और परिणाम भुगतना और सड़कों पे दर दर भटकना, यही कहानी है। न्याय के लिए भटक रही है, शादी का कागज़ है, सर्टिफिकेट है, एसपी के यहाँ का आवेदन है, उसके अलावा क्या बोलते हैं परिवार परामर्श के उनके यहाँ का भी आवेदन है, न्याय मांग रही है। इनका कहना है कि पहला पति के घर हम नहीं जाएंगे, मार दे, कुछ भी कर दे, काट दे, कुछ भी कर दे, हम जो देवर के साथ रहेंगे